नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बड़ा कर्सिव राइटिंग लिखकर दिखाऊंगा। ब्रश से चूँकि आप कर्सिव राइटिंग लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेटर छोटा पड़ जाता है। जब आपको बहुत बड़ा लिखना होता है तो आपको इस तरह से मार्किंग करके लिखना होता है। और ये राइटिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये राइटिंग शादी ब्याह आदि सब में नाम वगैरह लिखने में काफ़ी अच्छा रहता है इसको। तो ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इसको मार्किंग करने के बाद एक बार मैंने इसे लिखा, लेकिन मुझे उतना थोड़ा सा पसंद नहीं आया ये डब्लू खासकर। तो फिर से मैंने इसे मिटाने के बाद मार्किंग किया और फिर से मैंने इसे लिखा है। तो ये पहला वाला मार्किंग है। उसके बाद ये मार्किंग को मैंने शूट किया था, तो उसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए कि आप देख सकें इसको किस तरह से मार्किंग करना है। तो इस तरह का अक्षर को, यानी कि कर्सिव राइटिंग को मार्किंग करने के लिए आपको जो अक्षरों की गोलाई है, जैसे ई है, सी है, ओ है, इसका जो गोलाई है, गोलाई वाला भाग वो बराबर रखना है। ऊपर का हेड और नीचे का जो सी या ई का निचला भाग है, उसका मोटाई को बराबर रखना है। ऊपर और नीचे का मोटाई बराबर, फिर अगल बगल का जो मोटाई है वो आपस में बराबर रखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अक्षरों को एक और झुका कर रखना है और उनका झुकाव जो है वो बराबर रखना है। बस इतना ही है इसमें करने के लिए। और यही ट्रिक और टेक्निक हर अक्षर में किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा जो मैं लिख रहा हूँ वेलकम, ये दूसरा मार्किंग है। पहला मार्किंग में डब्लू थोड़ा अलग था, वो मुझे पसंद नहीं आया थोड़ा सा। वैसे कुछ खराबी नहीं था उसमें, लेकिन थोड़ा सा मुझे उसमें कमी लगा, इसलिए फिर से मैंने इसे मार्किंग किया और दोबारा लिख रहा हूँ। तो पहला वाला को मैंने लिखा तो वो कैसा दिख रहा था उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले मैं इसे आप लिख लेता हूँ और आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ये सिर्फ देखने के लिए है। आप देख कर सीख सकते हैं। जो भी बताना है वो मैं बता चुका हूँ। अक्षरों को एक और झुका कर रखना है और सभी अक्षर का झुकाव बराबर रखने का कोशिश करना है। फिर ये ई और सी का जो गोलाई है उसको प्रयास करना है कि बराबर हो। बस इतना ही है। और आउटलाइन करने के बाद इसमें 3D इफेक्ट दे देना है सेम कलर से। बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसी में ही ये खूबसूरत लगता है ये फ़ॉन्ट। ये आप देख रहे हैं, अब मैं सी लिख रहा हूँ और इसका जो गोलाई है, ये वाला भाग, अंदर का भाग और बाहर का भाग, वो बराबर मैंने रखने का प्रयास किया है। ई के बराबर ही रखने का मैंने प्रयास किया है और मोटाई को भी मेंटेन किया है, बराबर रखने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ प्रयास करने से ही होता है, तो कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होता है इस तरह का फ़ॉन्ट लिखने में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर सेंटर से आप प्रिंट आउट निकाल कर उसका पहले अभ्यास कर लें थोड़ा अच्छी तरह से। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और आपके पास अगर कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, खुद ही उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
और कोई भी इस तरह का फ़ॉन्ट हो या कोई भी फ़ॉन्ट हो, उसका अगर अभ्यास कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। ये जो एम मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से इसका जो खड़ी लकीर है उसको मुझे थोड़ा सामने सामने करना पड़ा। तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा स्पेस अगर मिलता तो और अच्छी तरह से इसका एम को रूप दिया जा सकता था। फिर भी मैंने इसको एडजस्ट किया है यहाँ पर। इस तरह का फ़ॉन्ट आप शादी ब्याह में लिख सकते हैं। 3D इफेक्ट दे दें इस तरह से लिखने के बाद, और कुछ फूल वगैरह बना सकते हैं, बना दें, अच्छा लगेगा देखने में। हार्ट वगैरह भी, दिल वगैरह भी बना सकते हैं साथ में। अब देख रहे हैं मैं दोबारा ई लिख रहा हूँ, तो ये वाला डब्लू का जो बगल में ई है वो ई और ये ई का वो साइज बराबर रखना है। मुझे कोशिश करना है कि बराबर रहे, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो ये राइटिंग हो गया है। अब इस पर 3D इफेक्ट देना है इस तरह से। बस इतना ही करना है। ये 3D इफेक्ट देने के बाद अच्छा लगता है, और अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि कर्सिव राइटिंग को मार्किंग करके किस तरह से लिखा जाता है, डायरेक्ट ब्रश से नहीं। इसमें और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। एक बार मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि अक्षरों का जो गोलाई है ECO, उसका गोलाई को बराबर रखने का प्रयास करना है। और अक्षर जो हैं लेटर वो एक और झुके हुए हैं, तो उनका झुकाव बराबर रखने का प्रयास करना है कि वो बराबर झुके हुए नज़र आए। कोई कम झुका हुआ हो, कोई ज़्यादा झुका हुआ रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसका झुकाव पर भी ध्यान देना है, अक्षरों की मोटाई पर ध्यान देना है। ऊपर का हेड और नीचे का पैर का मोटाई और अगल बगल का मोटाई को बराबर रखना है। कहने का मतलब है कि ऊपर का जितना मोटाई होगा, हेड का जितना मोटाई होगा, उतना ही टेल का भी मोटाई रखना है। दोनों बराबर रखने का प्रयास करना है। उसके बाद बाईं ओर का जो छोर है, मोड़ है कहें, वहाँ का मोटाई, फिर दाहिने ओर का मोटाई को बराबर रखने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर तो दाहिने ओर का कोई इशू नहीं है, वो एक है जो साइड में लिखा हुआ है, तो वहाँ वो अपने मोड़ के चलते वो अपने आप को छुपा लिया है। उसका मोटाई को ज़्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ई है तो बायां वाला भाग और सी का बायां वाला भाग का मोटाई बराबर रखना है, और अक्षर को एक और झुकाना है बस। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करने से हो जाता है, तो अभ्यास करें। तो ये लगभग कंप्लीट है, आप देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले जो मैंने मार्किंग किया था वो किस तरह से मैंने लिखा था। ये देखिए, पहले का मार्किंग का ये राइटिंग है। तो इसमें थोड़ा सा डब्लू मुझे उतना खास नहीं लगा, तो इसे मैं दोबारा मार्किंग किया और इस तरह से लिखा। और इस पर मैंने थोड़ा सा कलर भी लगा कर देखा है, तो इस तरह से दिखता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।